तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड बनाने में काफ़ी ज़्यादा रूल नियम में चेंजिंग आए हैं, ठीक है? बनाने के लिए स्टेप जो है ना लगभग सेम ही स्टेप है, थोड़ा बहुत स्टेप चेंजिंग हुआ है, जो मैंने आपको इसमें आपको पूरा वीडियो में कवर कर दूँगा कि आपको किस तरह से पैन कार्ड अप्लाई करने हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में आपको न्यू पैन कार्ड बनाकर आपको दिखाऊँगा स्टेप बाय स्टेप जो नया प्रोसेस जो आया है 1 अप्रैल 2026 के बाद वाला, तो वही वाला प्रोसेस मैं आपको कंप्लीट पकड़ करके दिखाऊँगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊँगा कि किस तरह से आपको ऑनलाइन घर बैठे खुद से आपको ऑनलाइन यहाँ पर पैन कार्ड अप्लाई कर लेने हैं। मैं यहाँ पर जो सभी कस्टमर को यहाँ पर लगभग पैन आईडी प्रोवाइड कराया था, जिसमें सभी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि पैन कार्ड न्यू वाला कैसे बनाना है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको नया लेकर आया हूँ, जिसमें आप घर बैठे पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो न्यू रूल्स है ना, तो न्यू रूल्स में पहले आप अपना डॉक्यूमेंट जो है आप कंफर्म कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट पहले ऐसे बता दे रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या-क्या रखने हैं। डॉक्यूमेंट में पहले जो आपका आधार कार्ड लगता था, तो आधार कार्ड तो आपको पैन पहले लगेगा ही, यानी आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इतना प्रोसेस जो है ये वाला आपको इतना तो रखना ही है। जैसे अपलोड करते थे जस्ट लाइक उसी तरह से अपलोड करने हैं। साथ में जो एडिशनल डॉक्यूमेंट के रूप में होंगे, जो डेट ऑफ बर्थ के रूप में आपको यानी डीओबी के रूप में यानी डेट ऑफ बर्थ के रूप में आपको जो लगाने होंगे, उसमें से मैं बता दूं, यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होगा वो लगा सकते हैं, पासपोर्ट जो होगा वो लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी दे सकते हैं, आपके पास पेंशनर सर्टिफिकेट तो वो भी दे सकते हैं, जिसपे डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन होना चाहिए। साथ में आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जिस पर डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन है यानी डेट ऑफ बर्थ होगा तो भी आप लगा सकते हैं, या आपके पास उससे रिगार्डिंग जो भी आपका सर्टिफिकेट जिस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन है यानी सही तरीका वाला जो वैलिड करता है गवर्नमेंट सरकार यानी कि भारत सरकार जो भी वैलिड करता है वो आपको डॉक्यूमेंट उसमें लगाकर अपलोड करने हैं। तो चलिए मैं आपको पूरा जानकारी दिखाता हूँ कि आपको पैन कार्ड ऑनलाइन न्यू कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल बॉक्स में आएंगे, यहाँ पर आपको सर्च करना है UTI center.in। सर्च कर लेंगे और सर्च करने के बाद ये फर्स्ट वाला वेबसाइट खुलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप वेबसाइट में आप यहाँ तक इस तरह से लॉगिन हो जाओगे। अब यहाँ पर आपको पहले आपको यूजर आईडी बाई कर लीजिएगा ताकि आपको अप्लाई करने में कोई भी समस्या ना आए। अगर कोई भी समस्या आता है तो टेक्निकल टीम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेक्निकल टीम का हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर पर तभी बात करेंगे जब कोई टेक्निकल इशू आता है, तब कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पहले यूजर आईडी बाई करना है। यूजर आईडी बाई करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर दिया गया, यहाँ से भी कर सकते हैं। वेबसाइट में पूरा रीड कर लीजिएगा, पॉलिसी रीड कर लीजिएगा, तभी आप यहाँ पर वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपका रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ठीक है। आपको मान लीजिए केवल पैन कार्ड केवल अप्लाई करना है ना, तो यहाँ पर मैं तीनों में से कोई एक बाई करेंगे। जैसे मान लीजिए केवल हमें पैन कार्ड बनाना है, जैसे मैं साइबर कैफे वाला हूँ। अगर अगर हम साइबर कैफे वाले हैं, अगर केवल हम पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, किसी भी पर्सन का अगर पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, तो इसमें से हम रिटेलर आईडी बाई करेंगे। मुझे पैन कार्ड अप्लाई करना है, मैं रिटेलर आईडी बाई करूंगा। इसमें जो ये जो चार्ज है यहाँ पर, ये रिफंडेबल नहीं है, यानी नॉन रिफंडेबल है। ये आपको आईडी का चार्ज कट जाएगा, ठीक है। ये आईडी का चार्ज कटेगा, आपको 299 रुपया चार्ज दिया गया है। हो सकता है वेबसाइट अगर सही तरीका से वर्क करे, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट कर तो रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, इसमें से तीनों में से कोई भी बाई कर सकते हैं, ठीक है। मुझे केवल पैन कार्ड बनाना है, साइबर कैफे वालों को मुझे पैन कार्ड बनाना है, मैं रिटेलर आईडी यहाँ पर बाई करूंगा। जो मुझे एक बार केवल पे करने होंगे, बाकी सब जो पैन कार्ड का जो पैसा कटता है वो अलग कटता है। यहाँ पर मुझे आईडी का यहाँ पर चार्ज ये कटेगा, जो ये नॉन रिफंडेबल होता है। तो चलिए यहाँ पर आपको रजिस्टर और क्लिक करते ही यहाँ पर आपको इस तरह से डिटेल्स खुलेंगे। यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल फिल करने, जैसे यहाँ पर नाम डाल लेना है और इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा, ओटीपी जाता है, ओके। स्टेट का नाम यहाँ सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट से आप होंगे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर अपना शॉप का नाम डाल लीजिएगा, जो भी शॉप का नाम होगा डाल लीजिएगा। यहाँ यहाँ पर आधार नंबर डाल लीजिएगा, यहाँ पर पैन नंबर डाल लीजिएगा, ओके।
इसके बाद यहाँ पर कैप्चा ये लिख कर टर्म एंड कंडीशन एक यहाँ पर एक्सेप्ट करके यहाँ पर रजिस्टर एंड पे कर लेना है। मैंने डिटेल्स यहाँ पर फिल कर लिया, जैसे नाम, यहाँ पर यूजर आईडी मेरा दिखा देगा, यही यूजर आईडी मेरा हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपको ईमेल पर रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको चला जाता है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लिया हूँ, ईमेल आईडी डाल लिया हूँ। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे ताकि मुझे ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। ओके, ओटीपी चला गया है, मैं यहाँ पर ओटीपी डाल ले रहा हूँ। ओटीपी अगर मान लीजिए इंपॉर्टेंट में नहीं आते हैं तो स्पैम फोल्डर में एक बार चेक कर लीजिएगा। तो स्पैम फोल्डर में भी आ जाता है कभी कभी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। मैं ओटीपी आ चुका है, वेरीफाई कर ले रहा हूँ यहाँ से। ओटीपी इस तरह से वेरीफाई हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर आपको शॉप के नाम डाल दिए हैं और यहाँ पर आधार नंबर, पैन नंबर डाल के टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके, और यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद पे एंड रजिस्टर इस पर क्लिक करना है। आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब मुझे पेमेंट करने हैं, तो उसके लिए मुझे चूज करना है यहाँ से ऑल एपीआई गेटवे। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको क्यूआर कोड यहाँ पर शो कर जाएंगे, यहाँ पर आपको पेमेंट कर लेने हैं। ठीक है, मैं चलिए यहाँ पर पेमेंट कर ले रहा हूँ। जो भी वहाँ पर चार्जेबल दिखाया गया था रिटेलर का, वो चार्ज यहाँ पर आपको कटेंगे। ठीक है, तो वही लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे केवल इसमें जिनको काम करना है। जिनको काम करना नहीं है तो रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट में नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लिखा है योर अकाउंट एक्टिवेशन सक्सेस, अकाउंट एक्टिव हो चुका है, ओके कर लीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, ओके कीजिएगा। और यहाँ पर जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड आप बना लीजिएगा यहाँ से। वैसे आपको ईमेल आईडी पर यूजर आईडी पासवर्ड भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर पासवर्ड इस तरीका से बना लीजिएगा, जैसे आप जिस तरह से पासवर्ड बनाना चाहते हो उस तरह से पासवर्ड यहाँ पर सेटअप कर लीजिएगा। मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर शो करा दे रहा हूँ। सबमिट पर यहाँ पर क्लिक करूंगा, मेरा पासवर्ड यही हो जाएगा। यहाँ पर पासवर्ड चेंज सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पर डैशबोर्ड लिखा है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको इस तरह से वेबसाइट में आप लॉगिन हो चुके हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन कुछ दिया गया है कि अब 1 अप्रैल से जो चेंजिंग हुआ है रूल नियम, उसके अनुसार यहाँ पर रूल नियम चेंज करके यहाँ पर आपको दिखाया गया है बर्थ सर्टिफिकेट। जैसे यहाँ पर आपको कोई अगर आपको पैन बनाना है तो पहले तो आधार कार्ड लगता ही था, लेकिन आधार के अलावा डॉक्यूमेंट आप जो जो लगेंगे उसमें यहाँ पर दर्शाया गया है। ओके, यहाँ पर मैं ओके कर लूंगा। ओके, ओके करने के बाद यहाँ पर अब इस तरह से यहाँ पर इतने सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर सर्विस का यहाँ पर सारा डिटेल दिखाया गया है। ओके, मुझे जो सर्विस का लाभ उठाना है उस सर्विस का यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, पैन कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर देखिए पैन कार्ड का स्मार्ट यूटीआई भी यहाँ से अवेलेबल है। तो अभी स्मार्ट यूटीआई का सर्वर डाउन है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्मार्ट यूटीआई नहीं बताएंगे। स्मार्ट यूटीआई की एक नया वीडियो डाल दूंगा जिससे आप घर बैठे उसमें बिल्कुल आसान मेथड से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ अप्लाई करके एनएसडीएल से। यहाँ पर एनएसडीएल का 2 ऑप्शन है। यहाँ पर एक एनएसडीएल ई केवाईसी पैन, यहाँ पर लिखा विदाउट सिग्नेचर, यानी कहने का मतलब कि एनएसडीएल ई केवाईसी से अगर आप पैन बनाते हैं तो उसमें सिग्नेचर आपका नहीं आएगा और फोटो आपका जो है आधार वाला आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एनएसडीएल ई साइन पैन, फोटो साइन, इसमें आपको है पैन जब अप्लाई करेंगे इसमें, तो एनएसडीएल से इसमें आपको पैन अप्लाई होगा जिसमें फोटो भी आएगा, सिग्नेचर भी आएगा, और जिस तरह के आप फोटो डालेंगे अपने मन चाहे वो फोटो आएगा आपको यहाँ पर। तो मुझे पैन कार्ड बनाने हैं, तो पैन कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, क्लिक करते ही आपको इस तरह से वेबसाइट खुल जाएंगे। तो इससे पहले मुझे पेमेंट ऐड करने होंगे ताकि मुझे चार्जेबल कटे। जो यहाँ पर जो 107 रुपया चार्ज दिखा रहा है, इसके लिए मुझे पेमेंट पहले ऐड करने होंगे। तो यहाँ पर ऊपर में ऐड मनी का ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से भी जा सकते हैं, या तो यहाँ पर डायरेक्ट डैशबोर्ड पर आ जाइएगा यहाँ पर, और डैशबोर्ड पर आने के बाद ऊपर में यहाँ पर ऐड मनी का भी ऑप्शन है। यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से ऐड करके दिखा रहा हूँ, इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे पेमेंट ऐड करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे यूपीआई वाला पर, और यहाँ पर मुझे जितने पैन बनाने हैं, जैसे मुझे एक पैन बनाना है तो मुझे एक पैन का चार्ज 107 रुपया कटेगा। तो 107 रुपया ऐड करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। मिनिमम चार्ज आपको 100 रुपया यहाँ पर ऐड होंगे, एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक पैन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो 107 रुपया लिख कर यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो मुझे क्यूआर कोड शो करेंगे और उस पर मुझे इस पर पेमेंट कर लेने हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन कर लिया हूँ। स्कैन करने के बाद मेरा जो है पेमेंट इस तरह से अपडेट कर लिया। ठीक है, तो मेरा पेमेंट सक्सेस हो चुके हैं। यहाँ पर पेमेंट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुके हैं। ओके, यहाँ पर ओके करेंगे। अगर पेमेंट अगर कर रहे हैं, अगर पेमेंट कट गया आपके अकाउंट से, अगर कोई दिक्कत आता है तो आप हमें टेक्निकल हेल्प वाले नंबर जो है वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ पर कंप्लेन का भी है ऑप्शन, यहाँ से कंप्लेन लगा सकते हैं।
मेरा यहाँ पर देखिए पेमेंट ऐड हो चुका है। अब मैं अब पैन बनाऊंगा, उसके लिए फिर से डैशबोर्ड पर क्लिक करूंगा यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद इसको ओके करना है। मुझे ई साइन से पैन बनाना है, ई साइन वाला पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करने हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार आपको नाम पैन कार्ड बनाने हैं, तो यहाँ पर आपको मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार डिटेल्स फिल करेंगे। मुझे न्यू पैन कार्ड बनाना है, उसके लिए न्यू पैन कार्ड एप्लीकेशन न्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है कस्टमर नेम एज पर आधार, यानी जो आधार पर नाम है वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। और यहाँ पर जेंडर का सिलेक्ट कर लेना है। ओके, जेंडर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, कस्टमर का ईमेल आईडी डालेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेंगे यहाँ पर। ओके, एक बात ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए पैन अप्लाई करते वक्त अगर आपको कहीं दिक्कत आता है, इसमें अगर कट जाता है तो ये पेमेंट पेंडिंग में चला जाता है। पेमेंट जब पेंडिंग हो जाए या फेल होता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, फेल्ड या पेंडिंग पे ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक रिफंडिंग आफ्टर 6 आवर या नेक्स्ट डे। यानी कहने का मतलब है कि अगर पेमेंट कट जाएगा आपको, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 6 घंटा या 24 घंटा के अंदर आपको पेमेंट रिफंड आपके इसी वॉलेट में आ जाएगा, यानी कि इस वॉलेट में यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ, आगे की प्रोसेस शो करा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर डिटेल्स फिल कर लिए हैं, जैसे नाम और यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे यहाँ से, और नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओके करेंगे, और ओके करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ आगे की ओर प्रोसेस बढ़ेंगे, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस तरह से मिल जाएंगे, एग्री कर लेने हैं। यहाँ पर पहले मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, इसको अलाउ कर लेने हैं। यहाँ पर अलाउ कर लीजिएगा। ओके, अलाउ करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने हैं। तो मोबाइल नंबर कस्टमर का यहाँ पर नहीं डालना है, यानी जो आप अपना आईडी बनाए हैं वही मोबाइल नंबर डालना है। यानी कि जो नंबर आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं उस पर ओटीपी जाता है। यानी फर्स्ट बार लॉगिन करेंगे तो यानी कि जिनका एक तरह से कहिए कि आपका यूजर आईडी ये मोबाइल नंबर हो जाएगा। तो उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन उनको करना होगा जो साइबर कैफे वाले होंगे। तो साइबर कैफे वाला अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। न कि मान लीजिए जो भी कस्टमर है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो साइबर कैफे वाले होंगे उन्हीं का, यानी कि जिनके नाम से आईडी बना है उन्हीं का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। यानी एक बार केवल रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसके बाद आप कितना भी पैन बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना डिटेल्स फिल करना है, यानी कि जो साइबर कैफे है तो उसका डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको एड्रेस डाल लीजिएगा, विलेज, पोस्ट, ठीक है, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी स्टेट होगा। यहाँ पर पिन कोड डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर वो डालिएगा जो साइबर कैफे वाले होंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, ठीक है। तो जो आपका नंबर है वो डाल दीजिएगा, ताकि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन में केवल एक बार ओटीपी मांगता है, ठीक है। और यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई कर लीजिएगा। ईमेल आईडी डालिएगा अपना, ईमेल आईडी डालने के बाद वेरीफाई कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर अपना डिटेल सारा फिल कर लिया हूँ, और यहाँ पर जो ओटीपी है, रिक्वेस्ट ओटीपी, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पर ओटीपी चला जाएगा आपके मोबाइल पर, और यहाँ पर ओटीपी फिलअप करने हैं। ओके, और यहाँ पर ईमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर भी उसी तरह से रिक्वेस्ट करने हैं, और यहाँ पर ओटीपी फिलअप कर लेने हैं। तो मेरा जो ओटीपी है आ चुका है, यहाँ पर मैं ओटीपी डाल ले रहा हूँ, और यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ ईमेल के लिए। तो ईमेल का भी ओटीपी यहाँ पर सेंड हो चुका है, सक्सेस। और यहाँ पर ईमेल का भी ओटीपी यहाँ पर आपको आने हैं इस तरह से। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आधार नंबर आपको डालना है कस्टमर का। यहाँ पर नाम डालने हैं आधार के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेंजिंग आया है। ये पहले लास्ट नेम यहाँ पर देता था, लेकिन अब यहाँ पर फर्स्ट नेम आ चुका है। तो यहाँ पर नाम डाल लेने हैं, जैसे जो भी नाम होगा, जैसे इस तरह से जो नाम होगा कस्टमर का आधार पर वो डाल लीजिएगा। यहाँ पर लास्ट नेम, जैसे मेरा नाम रोशन, तो यहाँ पर डालेंगे इस तरह से रोशन। और रोशन कुमार पंडित जिसका नाम होगा तो इस तरह डालेंगे रोशन कुमार पंडित, इस तरह से लास्ट नेम होता है। और मान लीजिए किसी का नाम अगर रोशन कुमार है केवल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए रोशन कुमार होगा किसी का, तो यहाँ पर लास्ट नेम में उनका कुमार इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलेंडर के अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी कैलेंडर है इसके अनुसार यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, इस पर चेक बॉक्स रहेगा, यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, और इसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पर डिटेल्स फिल करी है, जैसे आधार नंबर, नाम, और यहाँ पर लिखा है प्लीज इंटर फ्लो डिटेल्स एज पर आधार। यहाँ पर जो आधार पर नाम होगा उसके अनुसार यहाँ पर डिटेल्स फिल कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर सबमिट पर यहाँ पर क्लिक करना है। एक बात ध्यान दें कि अगर मान लीजिए आपका पैन कार्ड में अगर डिटेल्स, यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपका वोटर आईडी कार्ड के अनुसार रखना है या मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार रखना है, तो वही यहाँ पर डिटेल्स आप डालेंगे। जैसे मान लीजिए मैट्रिक के अनुसार आप रखना है डेट ऑफ बर्थ,
तो यहाँ पर मैट्रिक का यहाँ पर इस पर नाम भी मैट्रिक का और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी मैट्रिक वाला डालेंगे। ओके, अब यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, इस पर सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको इस तरह से खुल जाएंगे। यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ पर कंफर्म करने के लिए दोबारा से मिला लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आता है वेदर मदर्स फादर इज सिंगल, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर सिंगल होगा तो यहाँ पर यस कीजिएगा, यहाँ पर मदर फादर का नाम सिलेक्ट करना है, नहीं तो नो पर इस तरह से क्लिक करें, यानी कि नो पर क्लिक करना है डायरेक्ट। और यहाँ पर अपना फादर का नाम डालना है, जैसे फादर नेम का फादर का फर्स्ट नेम और यहाँ पर लास्ट नेम, जैसे मैंने आपको नाम में अभी बताया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नीचे पेरेंट्स में आपको फादर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने फादर नेम डाल लिया है, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर पूछ रहा है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, यानी फिजिकल मुझे चाहिए आपको, तो हाँ फिजिकल चाहिए, यस पर रहने दीजिएगा। अब यहाँ पर सिलेक्ट होता है सोर्स ऑफ इनकम, इनकम का सोर्स आपका क्या है, तो आप यहाँ पर नो इनकम भी चूज कर सकते हैं या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी कर सकते हैं। तो आप चूज कर लीजिएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एसटीडी कोड है, तो यहाँ पर रहने देना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर पहले से अवेलेबल छोड़ देना है, यहाँ भी एसटीडी कोड ये सब छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। ईमेल आईडी आपका दिखा रहा है। अब यहाँ पर पूछ रहा है रेसिडेंस स्टेटस। ठीक है, तो आपका रेसिडेंस स्टेटस क्या है, स्थानीय है, तो हाँ स्थानीय है, तो यहाँ पर रेसिडेंस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर रेसिडेंस पर क्लिक करते ही यहाँ पर पासपोर्ट नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पर नहीं देना होगा पासपोर्ट नंबर, क्योंकि यहाँ पर रेसिडेंस सिलेक्ट किए हैं। अगर नॉन रेसिडेंस रहते तब यहाँ पर पासपोर्ट नंबर देना होता आपको, यहाँ पर ये भी नहीं डालना है। अब नीचे आना है एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, इस पर क्लिक करके रेसिडेंस यहाँ पर चूज कर लेने हैं। ओके, इसके बाद रेसिडेंस एड्रेस में यहाँ पर सन ऑफ या वार्ड नंबर होगा तो वार्ड नंबर डाल लीजिएगा, या तो सन ऑफ करके यहाँ पर फादर नेम भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है रोड स्ट्रीट सेक्टर का नाम, तो यहाँ पर आप डाल लीजिएगा, जैसे विलेज का नाम भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पर VILL, जैसे मान लीजिए गांव से किसी है तो विलेज करके इस तरह से आप इस तरह से डाल लीजिएगा। ओके, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डाल लेना है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन यहाँ पर आप डाल लीजिएगा, या तो लोकल सिटी टाउन यहाँ पर जो भी होगा डाल लीजिएगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम इस तरह से डाल लीजिएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका होगा। यहाँ पर कंट्री का नाम सिलेक्ट करना है, जो भी कंट्री आप होंगे, तो इस तरह से आप अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है, इसमें से स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर पिन कोड जो होगा पिन कोड अपना डाल लीजिएगा। जीप कोड यहाँ पर नहीं डालना है, छोड़ देना है इसको। इतना ही फिलअप करने के बाद नीचे अब आपको आना है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उससे पहले यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर नो करके इस तरह से नो नो या रिप्रेजेंटेटिव, तब यहाँ पर नेक्स्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर एड्रेस फिलअप कर लिया है। एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा यहाँ से। अब मुझे यहाँ पर आता है एओ पिन की, ये ऑटोमेटिक ये आपको फिलअप रहेगा, ये आपको कुछ नहीं करना है। अब आना है नीचे, नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मेन होता है, सबसे मेन यहाँ पर, यहीं पर सबसे प्रोसेस से आगे बढ़ना। अब यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आप क्या दे रहे हैं, तो यहाँ पर अपना चूज कर लीजिएगा। पहले यहाँ पर केवल आधार कार्ड का ऑप्शन आता था, ये वाला आधार का, तो आइडेंटिटी कार्ड के रूप में मैं आधार ही दे रहा हूँ। अब यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में पूछा जा रहा है, तो एड्रेस प्रूफ में आप क्या दे रहे हैं, तो इसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल होगा आप दे सकते हैं। तो एड्रेस प्रूफ में मैं भी आधार यहाँ पर फिलअप कर ले रहा हूँ। आधार होगा तो आधार मैं डाल लूंगा, या वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। इसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं यहाँ से। तो ये मेरे पास आधार है, आधार सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर आता है मेन प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ। यही सबसे ज्यादा यहाँ पर अपडेट आई है, सबसे बड़ी अपडेट इसी में आई है। तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट के रूप में डेट ऑफ बर्थ का, जो आपको मैट्रिक का मार्कशीट भी दे सकते हैं। यहाँ पर पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो दे दीजिए। अगर मैट्रिक का मार्कशीट है तो वो दे सकते हैं, पासपोर्ट है तो वो दे सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो दे सकते हैं। पेंशनर पेमेंट वाला है तो वो भी दे सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट है तो वो दे सकते हैं, या तो अपडेविट पेपर है आपके पास तो अपडेविट पेपर दे सकते हैं। नीचे आता है और यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट है वो दे दीजिएगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम कार्ड होगा तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, या तो यहाँ पर एक सर्विसमैन का जो भी आपके पास हेल्थ कार्ड है फोटो के साथ में तो वो दे सकते हैं। अब नीचे आइएगा, यहाँ पर इलेक्टोर फोटो आइडेंटिटी, यानी इलेक्टोर फोटो आइडेंटिटी का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन वाला वोटर आईडी कार्ड। तो यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड जिनके पास है तो ये वाला सिलेक्ट करके आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अब नीचे है यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से जो भी इशू होगा आपका आइडेंटिटी कार्ड, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन मार्कशीट है
तो ये मार्कशीट भी लगा सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैट्रिक का मार्कशीट यहाँ पर देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैट्रिक का मार्कशीट चूज कर लूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट के रूप में मैंने यहाँ पर आधार कार्ड, यहाँ पर भी आधार कार्ड, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वाला जो है मैं मार्कशीट यहाँ पर लगा लिया हूँ। अब मुझे यहाँ पर फोटो अपलोड करने हैं, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ठीक है। तो फोटो और सिग्नेचर का साइज यहाँ पर बताया गया है, इसके अनुसार अपना रख लीजिएगा फोटो सिग्नेचर का साइज, और यहाँ पर अपलोड करना है। चलिए मैं फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर ले रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में। जो आपने बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आपके यानी कि डेट ऑफ बर्थ के रूप में आपने मैट्रिक का मार्कशीट चूज किया है, तो मैट्रिक का मार्कशीट यहाँ पर फर्स्ट में अपलोड करना है। यहाँ पर आपको वो भी पीडीएफ में 300 केबी के अंदर रखना है। अब साथ में आधार कार्ड भी एक लगाना है, तो मुझे 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो फर्स्ट वाला में एक डॉक्यूमेंट मैट्रिक का मार्कशीट लगा लीजिए, और दूसरा में इस पर ऐड डॉक्यूमेंट पर जब क्लिक कीजिएगा तो एक और खुलेगा यहाँ पर। तो इसमें भी 300 केबी के अंदर आपको यहाँ पर वोटर जो आपके पास वोटर आई डी कार्ड लगाए हैं या आधार कार्ड लगाए हैं तो वो अपना अपलोड कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर आधार कार्ड डालने वाला हूँ, यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर लूंगा। इसके बाद यहाँ पर पैलेस का नाम डाल लीजिएगा जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ औरंगाबाद से, तो यहाँ पर औरंगाबाद लिख लूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल यहाँ दिया गया है। आप इसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर ले रहा हूँ, इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखा दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ से फोटो चूज कर ले रहा हूँ, और फोटो चूज करने के बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते इस तरह से फोटो अपलोड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो मैं यहाँ पर सिग्नेचर पर क्लिक कर ले रहा हूँ अपलोड पर। अपलोड इस तरह से हो चुके हैं। अब यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं, मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो पहले मैं मार्कशीट अपलोड कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मार्कशीट यहाँ पर 10वीं का डाल चुका हूँ। अपलोड पर यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है। एक अपलोड हो चुके हैं, ये मैट्रिक का मार्कशीट। अब मुझे आधार लगाए हैं साथ में, तो आधार को यहाँ पर इसी पर उसी तरह से एक्सेप्ट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक का मार्कशीट ये अपलोड हो चुका है। उसी तरह से यहाँ पर मैट्रिक यहाँ पर जो आधार कार्ड मैं लगाया हूँ, आधार कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर चुका हूँ। अपलोड पर फिर से क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये आधार कार्ड भी अपलोड सक्सेसफुल हो चुके हैं, ठीक है। ये रेड का मतलब मत समझिए कि अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड हो चुका है, यहाँ सक्सेस लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर सारा डिटेल हो चुका है, यहाँ पर सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर ले रहा हूँ, ठीक है। सेव ड्राफ्ट हो चुका है, ओके करना है। अब नीचे यहाँ पर आना है, सारा डिटेल यहाँ पर फिलअप है, आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने हैं। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आगे के प्रोसेस कुछ इस तरह से बढ़ेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करके देखेंगे, अगर नहीं बढ़ता है तो ऊपर की ओर देखेंगे। ऊपर में यहाँ पर लिखा है कुछ, यहाँ पर काइंडली ऑल डिटेल मॉडरेटरी फील्ड, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर हाईलाइट में रेड लिखा हुआ होगा, तो आप चेक कर लीजिए ये 1 बाय 1। तो इस पर क्लिक करके देख ले रहा हूँ, यहाँ पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर आता हूँ मैं, इसमें चेक कर ले रहा हूँ ताकि कहीं तो प्रॉब्लम नहीं ना मुझे। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब चलते हैं यहाँ पर अदर डिटेल्स में। तो यहाँ पर पेरेंट डिटेल आते हैं, पेरेंट डिटेल चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए यहाँ पर छूटा हुआ है मदर नेम, यानी मदर नेम डालने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए पहले यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर नो पर क्लिक किए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या करना है ना कि यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे पहले। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर यस कर लीजिएगा इस पर, क्योंकि इसी में रेड लगा हुआ था। यस करने के बाद यहाँ पर फादर का नाम यहाँ सिलेक्ट करना है। यहाँ पर फादर का नाम डालना है इस तरह से, जो भी आपका फादर का नाम होगा आप इस तरह से डाल लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से फादर नेम डाल लेना है। फादर नेम डालने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करने हैं, ओके। तो चलिए यहाँ पर फादर नेम पर डाल लिया हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से रेड हट चुका है, ओके। अब यहाँ पर स्क्रॉल करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे, यहाँ से सब कुछ यहाँ पर हो चुके हैं क्लियर। यहाँ पर फिर से नेक्स्ट करेंगे एक बार। यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड किया हुआ है, फिर से यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे की ओर प्रोसेस यहाँ पर बढ़ चुका है, यानी जो भी डिटेल अभी तक मैंने फिलअप किया है वो डिटेल सारा यहाँ पर आपको यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए यानी मिलाने के लिए प्रीव्यू के रूप में आ चुका है। तो यहाँ पर अपना फादर नेम यहाँ पर मिला लीजिएगा सही तरीका से, जो भी फादर नेम है आपके। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं सारा डिटेल यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे और स्क्रॉल करते जाएंगे पूरा डिटेल मिलाकर, और नीचे यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करने हैं। कंफर्म पर यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ई केवाईसी के लिए आपको आएगा, यानी ई साइन करने के लिए। यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म ये भरा हुआ मिलेगा, जो फॉर्म नंबर चेंज हुए हैं, ठीक है। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये फॉर्म नंबर चेंज हो चुके हैं। जो फॉर्म नंबर 49A आता था, तो फॉर्म नंबर आपको 93 अब आने लगे।
तो चलिए मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ से व्यू फॉर्म डिटेल्स पर, और यहाँ पर आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपको कुछ देर में यहाँ पर 1 से 2 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आपको शो करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। तो ये आपका फॉर्म हो गया, भरा हुआ ये फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, ठीक ना। यहाँ पर फॉर्म ये आपको मिल चुका है। अब यहाँ पर ई साइन पर फिर आएंगे, और इस वाले फॉर्म को आपको केवल कंट्रोल पी से सेव कर लेना है, सेव करके एनपीडीएफ को सेव करके रख लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेस ओटीपी से करना है। यहाँ पर ई केवाईसी, यहाँ पर ई साइन वाला पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये मुझे यहाँ पर आधार का ओटीपी अब मांगा जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आने हैं, यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है यहाँ से, और यहाँ पर आधार नंबर डालना है, जो आधार नंबर आपका है। तो यहाँ पर मैंने आधार नंबर डाल लिया है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे यहाँ से। यहाँ पर क्लिक करते ही ओटीपी सेंड कर दिया गया है, जो यहाँ पर आपको नंबर लास्ट डिजिट यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ओटीपी सेंड हो चुका है। यहाँ पर ओटीपी डालेंगे, इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ओटीपी डाल चुका हूँ, और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है यहाँ से। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका ओटीपी सक्सेस हो चुका है। अब आपका फॉर्म ये कंप्लीट हो चुका है, यानी पैन कार्ड आपका बन के रेडी हो चुका है यहाँ से। अब यहाँ पर पैन फॉर्म का यहाँ पर रिसीविंग प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपने वेबसाइट में आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, जिसके वजह से यहाँ पर टाइम आउट हो गया था। आधा घंटा से प्लस हो गया था मुझे रिकॉर्डिंग करते करते, ताकि आप सभी को पूरा डिटेल बता सकूं, इसके लिए बारीकी डिटेल से मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब मुझे रिसीविंग ऐसे ईमेल पर चला गया होगा, जिनका ईमेल डाला हुआ है, जो ईमेल दिए हैं कस्टमर का ईमेल पर रिसीविंग चला गया होगा। वैसे आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आइएगा, इसमें एनएसडीएल वाला सेक्शन में, और यहाँ पर क्लिक करके एनएसडीएल पैन हिस्ट्री पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये सक्सेस हो चुके हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इसे आप ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिसीविंग मिल जाएगी, जो आपको पैन कार्ड का वो रिसीविंग है। ये आपका रिसीविंग है, आप ये कस्टमर को दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक नॉर्मल नंबर ये है, तो यहाँ से आपको एक नॉर्मल नंबर क्लिक कर लेना है, आपको कॉपी कर लीजिए, और ताकि मैं आपको ट्रैक करके बता दूं कि आपको पैन कार्ड ट्रैक कैसे करना है। ठीक है, तो ट्रैक करने के लिए आपको डायरेक्ट इसी वेबसाइट में भी आ सकते हैं। जैसे ये कॉपी कर लेना है एक्नॉलेजमेंट नंबर, आप इसको प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पर आता हूँ, और डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पर आपको स्टेटस चेक करके दिखाता हूँ, स्टेटस कैसे चेक करना होता है। ओके, अब यहाँ पर देखना है, इसमें अब पैन टूल्स का यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है फोटो सिग्नेचर क्रॉप करने के लिए, यूटीआई का पैन ट्रैक करने के लिए यहाँ पर पैन डाउनलोड कर सकते हैं, एनएसडीएल पैन डाउनलोड कर सकते हैं। फोटो क्रॉप है एनएसडीएल का, एनएसडीएल पैन ट्रैक यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो मुझे पैन ट्रैक करने हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ चुके हैं, अब यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया था एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसको यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर आई एम नॉट रॉबर्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइन लग जाएंगे, टिक आउट, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर अलाउ कर देना है इसको। अब यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है, योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग प्रोटीन, यानी कहने का मतलब कि आपका सबमिट हो चुका है। अब यहाँ से स्टेटस चेक करना हो तो यहीं से सारा डिटेल आपको दिखाएगा। अभी मैं जस्ट ही इसको सबमिट किया हूँ, जिसलिए यहाँ पर दिखा रहा है, और आगे प्रोसेस जैसे अंडर प्रोसेस में जाएगा तो आपको कल चेक कीजिएगा 24 घंटा बाद, तो ये आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट 100% दिखा देगा। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पूरा कंप्लीट वीडियो में जो दिखाया हूँ, आप इस तरह से पैन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आपको अगर पैन कार्ड बनाने में कहीं अगर दिक्कत आता है तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है वेबसाइट पर, जो आपको इसी वेबसाइट में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करके अपना हेल्पलाइन नंबर जो है, यहाँ से आप हेल्पलाइन नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है।